PDM की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे। वो करोड़ों लोग हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और जालिम हुकूमत से जान छुड़ाएगा। PDM ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। इजलास के बाद PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान, कहा कि होमवर्क लॉन्ग मार्च से पहले करेंगे, अदम एतमाद से पहले गिनती पूरी करेंगे। सिंध के अलावा बाकी 3 सूबों में भी तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। हुकूमत की हलीफ जमातों से रब्ता करेंगे। पहले खेल किसी और के हाथ में था, अब वक्त और माहौल बदल चुका। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या अंपायर न्यूट्रल हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि जो न्यूट्रल हो उसी को अंपायर कहा जाता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जालिम हुकूमत से जान छुड़ानी है, अल्लाह को पता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज, कहा कि अपोजिशन जुर्रत करके कल अदम एतमाद ले आए। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि तहरीक अदम एतमाद ला सके। PDM तहरीक अदम एतमाद लाए, उसे आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। तहरीक इंसाफ के अरकान आपको सरप्राइज देंगे। अपोजिशन के अपने अरकान असेंबली भी उन्हें सरप्राइज देंगे। शहबाज शरीफ पर 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होनी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले, नाकामी और पेश की शिकस्त PDM के कायदीन के चेहरों से नजर आ रही है। अपोजिशन लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद करके अपना शौक पूरा कर लें। अपोजिशन के पास लॉन्ग मार्च करने के लिए मैन पावर ही मौजूद नहीं। सारी अपोजिशन मिलकर भी इमरान खान को नायवान में शिकस्त दे सकती है, नायवान के बाहर। अपोजिशन हमारे इत्तेहादियों के पास फिर खैरात मांगने जा रहे हैं। ना ये अदम एतमाद लाएंगे, ना ही 23 मार्च को आएंगे। इमरान खान 50 दिन के बाद और मजबूत होंगे। इमरान खान को घर भेजने के लिए जो कदम उठा सकते हैं वो जरूर उठाना चाहिए। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इसरार। मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उनका मुतालबा आज भी यही है कि खान साहब को जमहूरी तरीके से हटाना है। PDM से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन इमरान को घर भेजने पर सब मुत्तफिक हैं। मसाइल का हल ये है कि कठपुतली निज़ाम से हिसाब लेना है। उन्होंने फिर दावा किया कि PDM की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। PSL 7 में किसी से ना हारने वाली मुल्तान सुल्तान्स को लाहौर कलंदर्स ने लाहौर में हरा दिया। 52 रन से शिकस्त दे दी। फ़खर जमान के धुआंधार 60 रन की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स को 183 रन का हदफ दिया। हफीज़ ने 43, कामरान गुलाम ने 42 रन बनाए। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 130 रन पर ढेर हो गई। मुसलसल 6 मैचेस की फातेह टीम को मात हो गई। लाहौर कलंदर्स के जमान खान की उम्दा बॉलिंग, 3 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और राशिद खान की 2 विकेटें। एक हफ्ते के दौरान 1 किलो लहसुन 23 रुपये 29 पैसे, जिंदा मुर्गी 11.5 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। घी की कीमत भी 3 रुपये 52 पैसे फ़ी किलो मजीद बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान मटन, केला, नमक, चावल और साबुन समेत 16 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ। दालें, LPG, चीनी, आटा, आलू, प्याज समेत 14 अशिया की कीमतों में कमी देखी गई। 21 अशिया के नरखों में इस्तेहकाम रहा। इमरान खान के टॉप 10 प्यारों की फहरिस्त से निकलने पर शाह महमूद कुरैशी का दिल टूट गया। वज़ीर आज़म की रिव्यू कमेटी पर ही सवाल उठा दिए। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट शहजाद दरबार को शिकवों से भरा खत लिख डाला। कहा कि वज़ारत ख़ारजा ने ज़्यादातर अहदाफ मुकम्मल कर लिए। वज़ारत के कामों पर किसी तशवीश का कोई इजहार नहीं किया गया। वज़ारत ख़ारजा की ये ग्रेडिंग रिव्यू कमेटी के तरीक़ाकार पर ही सवाल उठा देती है। शाह महमूद कुरैशी अगर नाराज़ हैं तो ये उनका हक है। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी शहजादा अरबाब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि डेटा की बुनियाद पर एक तरीक़ाकार के तहत वज़ारतों की दर्जाबंदी की। तफसीली इंटरव्यू देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर।
जिला मीरपुर खास के इलाके नोकोट में 2 खवातीन की अगवा और मुबैना ज्यादती के वाक़े में नया मोड़ आ गया। अहले खाना ने मुतासरा खवातीन की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट पर अदम एतमाद करते हुए मेडिकल बोर्ड कायम करने की दरख्वास्त दे दी। कहा कि दोनों खवातीन के साथ गन पॉइंट पर जिनसी ज्यादती की गई। 6 फरवरी को मुसल्लह अफराद ने घर पर हमला करके 18 साल लड़की और उसकी 20 साल भाभी को अगवा करके मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस मुकदमे में नामजद 20 में से 18 मुलजिमान गिरफ्तार कर चुकी, ताहम 2 मरकजी मुलजिमान अब तक रूपोश। नवाब शाह की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग हाउस ऑफिसर को जिनसी हिरासा और तशद्दुद करने का केस। डायरेक्टर यूनिवर्सिटी गुलाम मुस्तफा राजपूत को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। परवीन रिंद ने इल्जाम लगाया कि हमें मुसलसल डराया धमकाया जा रहा है। एक ग्रुप लड़कियों को हिरासा करता है, 3 रोज हो गए, किसी ने भी नोटिस नहीं लिया। पीछे नहीं हटूंगी, उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। परवीन रिंद ने FIR में इल्जाम लगाया कि 9 फरवरी को 3 खवातीन ने कमरे में दाखिल होकर कातिलाना हमला किया, गला दबाया, लातों मुक्कों से मारा, धमकी दी कि डायरेक्टर से जिनसी ताल्लुकात ना रखे तो जान से मार कर लाश पंखे से लटका देंगे। पेशावर में खातून के सर में किसने कील ठोंकी, मामला 180 डिग्री पर घूम गया। खातून ने कहा कि किसी ने कील नहीं ठोंकी, घर में गिरी तो कील सर में लग गई। घरेलू काम के दौरान जिन्नात की आमद हुई, तिब्बी मुआयने में खातून डिप्रेशन की मरीजा निकली। हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए MQM को अभी तक एम्पायर का कोई सिग्नल नहीं मिला। जैसे हाँ, कोई सिग्नल नहीं, कोई इशारा तो नहीं है। नहीं, इशारे बंद हो गए। उनने हमें कहा है कि आप अपना जंग खुद लड़ें। पहले भी कभी किसी ने इशारे वाली कोई है नहीं। ये एक सियासी पार्टी है, इसमें कोई इशारों वाली बात नहीं है। इशारे मिलना बंद हो गए। कहा गया है कि अब ये जंग खुद लड़ें। विफाक में इमरान खान की इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मजीद 3 वज़ारतें मांग ली। सेनेट में BAP के रहनुमा उमर अहमद जई ने कहा है कि विफाक में उनकी नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। एक वजीर है, वो भी कुछ नहीं कर सकती, कम से कम 4 वजीर तो हों, उन्हें एडजस्ट तो किया जाए। उमर अहमद जई ने यह भी कहा कि बहरहाल वो इमरान खान के इत्तेहादी हैं, आदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। कहा कि हुकूमत शहबाज शरीफ के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद ला रही है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि करारदाद लाएंगे कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत मीडिया के सामने होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कुमर जावेद बाजवा का नगर पार्कर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजियों के साथ दिन गुजारा। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने किसी भी उभरते चैलेंज से निपटने के लिए मौसर जवाब देने की तरबियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने मकामी हिंदू बिरादरी से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतें बराबर की शहरी हैं, अक़लियतों की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। विफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर के दरमियान पानी के इस्तेमाल के मुनाफे पर मामला तय हो गए। विफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर को बिजली पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाली पानी पर ₹1.10 फ़ी यूनिट अदा करेगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को वाटर यूजेज चार्जेस की मद में सालाना 12 अरब रुपए मिलेंगे। इससे कबल आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 76 करोड़ रुपए मिलते थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने चार्जेस बढ़ाने का मुतालबा किया था। पेशावर पुलिस ने गाड़ी में जली हुई लाश की शनाख्त वकील ताइफ खान के नाम से कर ली। मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम में वकील की भतीजी और भाभी गिरफ्तार। भाई और बहन समेत 2 मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस के मुताबिक वकील ताइफ खान का भाई और बहन के साथ रकम का तनाज़ा था, जिन्होंने ताइफ खान को बुलाकर मार डाला। वारदात छुपाने की खातिर गाड़ी को आग लगा दी। थाना इनकलाब की हदूद में 5 फरवरी को वाक़या पेश आया था।
सवात में 2 खवातीन और बच्ची की हलाकत का मामला हल हो गया। पुलिस के मुताबिक तीनों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम से तस्दीक हो गई। मरने वालों में सास, बहू और पोती शामिल। घर के मर्द मजदूरी की गर्ज से पंजाब में हैं। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर मौत की वजह जानवर का हमला करार दिया था। पशीन थाने की हवालात से मंशियात के जुर्म में गिरफ्तार मुलजिम फरार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम हवालात के वॉशरूम की छत तोड़कर फरार हुआ। फरार मुलजिम से 8 किलोग्राम चरस बरामद की गई। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला के पोलिंग स्टेशन पर बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। पेशावर, नौशहरा, खैबर, मोहम्मद, मर्दान, कोहाट, करक, बन्नू, लकी बरमत, बियाई खान, चारसद्दा, बुनेर और बाजोड़ में वोट डाले जाएंगे। बन्नू में बकाखेल के पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी। बाकी तमाम अजला में पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तलबा यूनियन की बहाली से मुतालिक बिल सिंध असम्बली ने मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया। तलबा इंतखाबात के जरिए 7 से 11 नुमाइंदों पर मुश्तमिल यूनियन को मुंतखब करेंगे। तालीमी इदारों में हर साल तलबा यूनियन के इंतखाबात होंगे। तालीमी इदारों की सेनेट सिंडिकेट में तलबा यूनियन की नुमाइंदगी होगी। तालीमी इदारे की इंसदाद हिरासमेंट कमेटी में भी तलबा यूनियन की नुमाइंदगी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की सिंध में तलबा यूनियन की बहाली पर भी मुबारकबाद। कहा कि सिंध असम्बली ने तलबा यूनियन बहाली का बिल मंजूर करके तारीख रकम की है। तलबा से यूनियन साजी और अपने नुमाइंदे के चुनाव का हक छीन कर नौजवानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई थी। अब दरसगाहों में तलबा से मुतल्लिक फैसला लेने वाली इंतजामिया में तलबा का अपना नुमाइंदा होगा। हमारा मुतालबा है कि मुल्क भर में तलबा तंजीमें बहाल हों। अमेरिका ने अफगानिस्तान की मुंजमद $7 अरब के असासों में से आधे 9/11 मुतासरीन के अजाले के लिए मुख्तस कर दिए। बाकी निस्फ भी तालिबान हुकूमत को नहीं मिलेंगे, बल्कि अफगान अवाम की मदद के लिए बनाए जाने वाले ट्रस्ट को दिए जाएंगे। तालिबान ने इकदाम को चोरी और अमेरिका की अखलाकी गिरावट करार दे दिया। रूसी हमले के खदशात पर अमरीकी मंडियों में मंदी। S&P में 1.9% की गिरावट। आलमी मंडी में WTI खाम तेल की कीमत $93.48 फी बैरल तक जा पहुंची। यूक्रेन पर रूसी हमले का खदशा। अमरीका का आइंदा हफ्ते तक मजीद 3,000 फौजी पोलैंड भेजने का ऐलान। व्हाइट हाउस ने खबरदार किया है कि रूस चंद रोज में यूक्रेन पर बमबारी और मिसाइल हमला कर सकता है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि रूसी हमले का कभी इम्कान है, मगर ये नहीं कह सकते कि सदर पुतिन ने हतमी फैसला कर लिया है। जर्मनी ने खबरदार किया है कि हमला हुआ तो अमरीका, फ्रांस और जर्मनी रूस के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त पाबंदियां लगाएंगे। रूस ने यूक्रेन पर हमले की मनसूबाबंदी की तरदीद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के साथ सरहद पर रूस ने 1 लाख से जायद फौजी जमा कर लिए हैं। अमेरिका के बाद बरतानिया, जापान और नेदरलैंड्स ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन फौरी छोड़ने की हिदायत कर दी। इसराइल का अपने सिफारती अमले के अहल खाना को यूक्रेन से निकालने का ऐलान। यूक्रेन कशीदगी पर अमरीकी और रूसी फौजी सरबराहों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक तबादला ख्याल। तर्जुमान पेंटागन का तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीकी सदर जो बाइडन आज रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता करेंगे। फ्रांसीसी सदर भी आज रूसी हम मनसब से बातचीत करेंगे। पार्टी गेट स्कैंडल में बरतानवी पुलिस ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को तहकीकात के लिए सवालनामा भेज दिया। तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। बरतानवी पुलिस के मुताबिक कोरोना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक तहकीकात के लिए 50 से ज़ायद अहम शख्सियात को सवालनामा भेजा जाएगा। कानूनी दस्तावेज में 2020 और 21 के दरमियान होने वाली कम अज़ कम 12 सरगर्मियों में शिरकत से मुतल्लिक पूछा जाएगा। कश्मीरी रहनुमा खुर्रम परवेज़ की रिहाई के लिए अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रैड शेरमैन का कश्मीरी रहनुमा खुर्रम परवेज़ की रिहाई के लिए अमरीकी रुकन कांग्रेसमैन ब्रैड शेरमैन का भारतीय सफ़ीर को खत। सवाल उठाया कि खुर्रम परवेज़ से भारत को खतरा क्या है।
आखिर खुर्रम परवेज को कब फेयर ट्रायल का मौका दिया जाएगा। कनाडा के सूबे ओंटारियो में कोरोना वैक्सीनेशन मुखालिफ रैलियां रोकने के लिए इमरजेंसी का नफाज। सूबे में ट्रक ड्राइवरों की वैक्सीनेशन मुखालिफ एहतजाज के बायस अमरीका कनाडा का एम्बेसडर ब्रिज बंद। नई इमरजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन को $1 लाख जुर्माना और 1 साल कैद की सजाएं हो सकती हैं। आमिर लियाकत को 18 साल की सईदा दानिया शाह से तीसरी शादी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की मुबारकबाद। दूसरी बीवी तूबा ने नाचाकी के बाद खुला ले ली। उम्र का फ़र्क ट्विटर पर वजह बहस बन गया। कुछ ने आमिर का दिफा किया तो कईयों ने की तनकीद ही तनकीद। एक ने लिखा कि आमिर लियाकत की जानिब से लड़की की कम उम्री को लेकर डींगे मारना जाहिर करता है कि उनके नज़दीक औरत की क्या हैसियत है। आमिर लियाकत गुज़श्ता कई हफ्तों से अपनी तीसरी अहलिया के टीज़र शेयर करते रहे हैं। कहा कि कमिंग सून कुछ दिन रह गए हैं। नादिया खान से तनाज़ा अब बस खत्म करना चाहती हूँ। नहीं करना चाहती भाई, पॉइंट टू बी नोटेड। नादिया खान माफी मांग ले तो झगड़ा खत्म। यस, मैंने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने एक वर्ड बता दें क्विकली, आपको क्या जवाब दिया था कि डोंट बॉदर मी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी का मेजबान नादिया खान से झगड़ा खत्म करने से इनकार। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कहा कि नादिया खान माफी मांगे तो मामला खत्म कर सकती हूँ। जब तक नादिया खान माफ़ी नहीं मांगेगी तनाज़ा ख़त्म नहीं करूँगी। मैंने जब वीडियो हटाने का कहा तो नादिया खान ने जवाब दिया कि मुझे तंग मत करो। शर्मिला फारूकी ने यह इंकशाफ किया कि ग्रीन लाइन की बसें विफाक की बजाय सिंध ने फराहम की। सिंध ने बसों के लिए विफाक को पैसे दिए थे। बिलावल की करीना कपूर के साथ जोड़ी जमेगी। अदाकार सैयद जिब्रान ने कहा कि मुराद सईद को गलत अवार्ड दिया गया है, उन्हें ये अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था। 500 की दौड़ में शर्मिला फारूकी और सैयद जिब्रान अरीबा हबीब को हराने में नाकाम। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। और 17वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के चौथे रोज आज स्टॉक कैटेगरी गाड़ियों के मुकाबले होंगे। 88 गाड़ियां ट्रैक पर रवाना होंगी।